बायो सीएनजी जो प्रोजेक्ट है समाज में, वो आज के दिन में मेजर प्रोजेक्ट फेलियर गए हैं जी। करीब 33 प्रोजेक्ट ओवरऑल चल रहे हैं हिंदुस्तान में। 33 ओके। और करीब करीब हर आदमी नुकसान कर रहा है, ऐसा समझ के चलिए। एक्सेप्ट जो नए एक दो लगे हैं उसका रिजल्ट अपने को पता नहीं है जी। पर पिछले गए साल तक जितने 33 थे वो एक भी आदमी कमाने का है। ओके। ठीक है। एक अहमदाबाद से नजदीक डाकोर में है भारत बायोगैस करके, बराबर है, अपने डॉक्टर भरत भाई ने, बराबर है, जहाँ 7000 मीटर क्यूब का यूनिट लगा हुआ है जी। ठीक है। अभी एक नॉर्मल आदमी के तरह हम उसको पहले सोचने की कोशिश करते हैं। 10 किलो गोबर, सॉरी इनकी फॉर्मूला है 25 किलो गोबर से 1 घन मीटर क्यूब गैस बनेगा। अच्छा। 25 किलो गोबर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ऑफ गोबर गैस इज इक्वल टू 0.4 kg ऑफ सीएनजी, 400 ग्राम सीएनजी हुआ। अभी 25 किलो गोबर की कीमत 1 रुपये प्रति किलो गोबर आप गिन रहे हो। हाँ। ठीक है सर। हाँ। कहीं भी गिनते हैं। हाँ। तो 25 किलो मल्टीप्लाई बाय 1 गिनो तो 25 रुपया हो गया आपका। 25 रुपया। ओके। तो इनपुट कॉस्ट आपका हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ब्याज दर से भूल जाते हैं हम, हाँ। खाली रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिनते हैं। रनिंग है वही समझते हाँ, हैं। ठीक है। हाँ। तो 25 रुपए का आपका गोबर हो गया और आपका 1 घन मीटर क्यूब गैस हुआ, उसमें से 400 ग्राम आपका सीएनजी बना। 400 ग्राम इंटू 50 रुपया सीएनजी का रेट है, बराबर रफली। Yes. तो 50 इंटू 400 गिनोगे तो 20 रुपए का सीएनजी बना। जी। तो एक बाजू 25 रुपए का आपने गोबर लिया और एक बाजू 20 रुपए का सीएनजी बनाया, तो ये बना के क्या फायदा क्या हुआ? वायबिलिटी कितनी है? वायबिलिटी नहीं बैठी। और छोटा एग्जांपल लेंगे तो 1000 केजी का गोबर गैस प्लांट डालेंगे जिसका 400 केजी सीएनजी होगा, तो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ आती है। 1000 केजी गोबर गैस માટે 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट થાય છે। मतलब 1 किलो गोबर के पीछे 2000 रुपया कैपिटल खर्च आता है। कैपिटल खर्च होता 1 રૂપિયાનું गोबर એની પાછળ 2000 રૂપિયાનું कैपिटल इन्वेस्टमेंट નાખો तो 20 રૂપિયામાંથી 25 રૂપિયા કરે, 25 રૂપિયામાં તમે એને 20 માં કન્વર્ટ કરી। हाँ। अब समझिए मेरा एक क्वेश्चन। तो हम जो समझदार लोग हैं उसको क्यों प्रोत्साहन देंगे? हमको किसी को भी इन्वेस्टमेंट कराना है, भले विक्रांत जी के पास पैसे है, हाँ। उनके पापा जी के पास है, बबूबा जी के पास है, हाँ। पर किसी को भी हम गलत सलाह क्यों देंगे? यस। कल जाके फिर 5 साल के बाद तो हमको ही बोलेंगे यस। कि भाई आपने सलाह गलत हाँ, दी थी, क्या हमारा गलत डेटा काम हो निकला गया, और क्या हो रहा क्या है? धाड़ मार दी हमने। ठीक है। हम्म। एक बाजू लगेगा कि सीएनजी बन गया, पर सीएनजी एट व्हाट कॉस्ट? नहीं, अर्निंग भी चाहिए ना उसका। अर्निंग भी चाहिए, हाँ, ठीक है। वाइबल भी होना चाहिए प्लांट। हम जो सीएनजी का कंसेप्ट समझते हैं या गोबर गैस प्लांट, अपना गोबर गैस प्लांट ही ऐसा समझिए। हाँ। ठीक है। अपनी गोबर गैस प्लांट के अंदर टेक्नोलॉजी में 10 किलो गोबर से 1 घन मीटर क्यूब बनता है। अच्छा। तो वो 25 था, उसके बदले ये हो गया 10। उसका रीजन ये हुआ कि आपका गोबर के अंदर जितनी एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो आपने पूरी कन्वर्ट कर ले ली, वो गोबर का अवशेष कोई रहा नहीं। जो बायो फर्टिलाइजर निकलता है वो नहीं निकलेगा और पूरा ही हमने बायो फर्टिलाइजर निकलेगा पर कार्बन के अंदर एनर्जी निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, ठोस नहीं निकलेगा, गोबर नहीं निकलेगा। ठोस को हमने पूरा ही गैस बना लिया। उसका पूरा कन्वर्जन कर दिया। यस। ठीक है। और एनर्जी के एंगल से देखें तो जैसे गोबर है उसके अंदर 800 से 1000 किलो कैलोरीज है। किलो कैलोरीज 1 किलो गोबर में 800 to 1000 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ गोबर है। ठीक है। मैंने 10 किलो गोबर लिया, ओके, और कम से कम 800 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 किलो कैलोरीज मेरे को बनी। एक गोबर गैस में 8000 किलो कैलोरीज है। यस। क्या लगे आपको? यस। जब आप पूरा कन्वर्ट करते हो तो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो अपनी फॉर्मूला में चेंज ये होता है कि गोबर गैस प्लांट का जो भी डिजाइन बना है, भले सिंपल ट्यूब दिखता है, हाँ। उसके अंदर जो भी दिमाग लगा है, दिखने के लिए सिंपल ट्यूब दिखता है। हाँ। ठीक है। पर उसके अंदर 10 किलो में से आपको पूरा 1 मीटर क्यूब गैस बनता है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अभी 1 रुपए के हिसाब से 10 रुपया हो गई। हाँ। और उधर आउटपुट आपका 20 रुपया हो गया। ठीक है।
उसमें होता था 25 रुपया और आउटपुट होता था 20 रुपया। इसमें इनपुट हो गया 10 रुपया और आउटपुट हो गया 20 रुपया। ठीक है, तो एक तो डबल ही हो गया। दूसरा, अपनी फॉर्मूला में 10 किलो गोबर से यानी एक गाय से 200 लीटर डेली खाद बनती है। 10 किलो गोबर आपने डाला एक 200 लीटर के बैरल के अंदर, जिसको अंदर जीवामृत आप बोलते हो, ठीक है, तो उसमें से 200 लीटर बना खाद आपका 7 દિવસ પછી 200 लीटर बन्યું। આપણા કેસમાં પૂરેપૂરું લિક્વિડ થઈ ગયું, પણ 10 કિલો गोबर से आपने 200 लीटर खाद बनाई। 200 लीटर लिक्विड खाद, बराबर है। यस। तो 200 लीटर लिक्विड अगर आप 1 रुपये लीटर के हिसाब से गिनते हैं, ठीक है, तो 200 रुपये मिल गया सर। यस। तो एक गाय से 10 kg गोबर में से आपको 200 रुपया एज लिक्विड मिला। यस। ठीक है, एट 1 रुपी। ठीक है, और एनर्जी के फॉर्म में गिना तो 10 रुपया आपको मिला एनर्जी के फॉर्म में। यस। ठीक है, 10 रुपए 20 रुपए है, 20 रुपए, 20 रुपीज है। 400 ग्राम सीएनजी, 400 इंटू 50, हाँ 400 ग्राम सीएनजी, हाँ तो 20, तो 220 रुपया आपको एक गाय से जनरेट हुआ। जब नॉर्मल बायो सीएनजी के अंदर आपको सीधा नुकसान होता है। ठीक है, और ये जो 1 रुपये वाला लीटर है फर्टिलाइजर, वो हम बाय बैक के लिए बात कर रहे हैं, हम अच्छा। पूरा खरीद लेंगे। अच्छा, ओके, बराबर है। तब ये पूरे समझो आपने मैं समझो आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ, और समझो मैं कल नहीं खरीदता हूँ तो भी 1 रुपये तो कोई भी ले लेगा आराम से। 1 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि 1 रुपया वालों भी हम खरीद ही नहीं। मैंने तो ये समझा है जी सर, कि हमारा गोल सही है, हम सही से उसको एंड पॉइंट तक ले जा रहे हैं जी। और मार्केटिंग की गट्स है। 1 रुपए वाली चीज 1000 रुपए में बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन 1 रुपया तो वाइबल है, वो हकीकत में जाने वाला है। ठीक है, उसमें कोई तो दिक्कत 1 रुपये में तो 200 रुपया आपको मिल गया, आराम। उसके अंदर आपको खाली 10 रुपया मिलता था या Yes। 20 मिलता था, इसमें सीधा 200 प्लस 20 हो गया। नहीं। Yes। तो ये प्रोजेक्ट का थॉट प्रोसेस अपने आप में एक चेंज हो जाता है। एक बहुत फ्यूल बड़ा की change। एफिशिएंसी डबल हो गई, પેલા 25 માંથી થયું, આમાં 10 માંથી થયું। બરાબર, આપણે 20 ગણીએ તો 20 માંથી એટલું થયું, આમાં 10 માંથી એટલું થયું, ડબલ એફિशिएंसी એમને થઈ ગઈ। અને પ્લસ પેલામાં ખાદ નથી बनती। Yes। जो नॉर्मल गोबर गैस प्लांट है हाँ। या सीएनजी प्लांट है, उसके अंदर उनको स्लरी बनती है। हाँ। अभी स्लरी का मतलब क्या है समझने के लिए, हमारा शरीर परमात्मा ने बेस्ट गोबर गैस प्लांट ऑन द अर्थ डिजाइन किया हुआ है। आपके शरीर के अंदर पंच महाभूत आप सही ढंग से बैलेंस करते हो, यानी अग्नि तत्व आपको जो डालने की सत्ता है वो 4% यानी 4 रोटी ऐसा समझिए। तो आप 4 रोटी खाते हो तो आपको वायु या पित्त या कफ नहीं होता है, आपका शरीर स्वस्थ है। पर आप शादी में जाके आए और 4 के बदले 40 रोटी खा के आए, तो आपको गैस पैदा हो गया, Yes। जिसको आप गोबर गैस प्लांट बोलते हो। सही। तो अग्नि तत्व जरूरत से ज्यादा कोई सिस्टम में आपने डाल दिया, कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम में, तो वायु तत्व आपने ज्यादा पैदा कर दिया, जिसको आप गोबर गैस प्लांट बोलते हो। अभी 40 के बदले मैंने 50 रोटी खा ली था, या तो मेरे को वॉमिट होगी या तो मेरे को डायरिया हो गया। यानी बिना पचा हुआ खाना आपके शरीर से सिस्टम से बाहर आ गया, हाँ। जिसको हम स्लरी बोलते हैं। ये बिना बचा हुआ है। ये भी बिना पचा हुआ है। ठीक है, तो ઘણા લોકો શું કે આ સ્લરીને અમે ખાતર વાપરી, તો गोबर એમને ખાતર હતું જ ને भाई। गोबर ऐसे ही खाद पड़ा ही था ना, उसके तो तो- ये 8 करोड़ 10 करोड़ का चूल्हा लगे, लेकिन क्या जरूरत थी इसको। नहीं, स्लरी के तो मेरे प्रैक्टिकल है, वो अगर कहीं पर आपने आच्छादन कर दिया तो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। अच्छा, ये हमारे ट्रायल है। ओके। जो जनरल गांव में गोबर गैस जो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, फिर वो ड्रम गड्ढा बना करके, हाँ। वो हमारे गांव हमारे घरों में भी हैं, जी सर। तो उसका अगर आपने डायरेक्ट यूज कर लिया हाँ, तो गड़बड़। गड़बड़। उसको आपने वर्मी कंपोस्ट बनाकर यूज किया या कुछ पकाकर यूज किया तो तब- लागू होगा, हाँ। एज इट इज यूज नहीं कर सकते, घातक है। घातक। वो मेरा प्रयोग है खुद का। ये आपका प्रयोग हो रहा है। हमारे एग्रीकल्चर विभाग में तो जैसे गोबर गैस से डायरेक्ट स्लरी जो निकलती है, तो उसका भी जैसे गेहूं की फसल है, उसमें डालने के लिए तो बोलता है तुम एक घर में एक टोकरा भर के ले जाओ, या अपने जूट के बारदान में उसको भर के, जहाँ से आपकी नाली में जो पानी जाता है उसमें डाल दो, और उसके साथ में जो पानी जाएगा वो यूरिया की पूर्ति करता जाएगा। मतलब उनका इन शॉर्ट विज्ञान समझने जाओ तो बिना पचा हुआ आपने डायरिया किया या वॉमिट किया, वो सीधा आप ले रहे हो, तो उतना समझना नहीं चाहते लोग कि ये बेस्ट गोबर गैस प्लांट है, इसका विज्ञान समझ ले तो जमीन में समझ आ जाए। Yes।
Yes. तो हमको जो भी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट बनाना है उस विषय से बनाना है, फिर बेम्बू से बनावे, गोबर से बनावे, किसी से बनावे, तो उस हिसाब से बनाना है कि बायोडाइजेस्टी की डिजाइन ऐसी हो कि जिसमें से 200 लीटर खाद बने Yes. और एफिशिएंसी उनसे डबल या 3 गुनी हो अपनी। डाइजेस्टर ब्रेक जहाँ तक मैंने भी यूज किया है, हाँ। एक है हमारे पास लगा हुआ, तो इसमें तो जैसे बायोमास या कुछ भी चलेगा ना, जैसे जी सर। केवल गोबर जाएगा ऐसा। नहीं कोई भी बायो, हाँ। कोई भी बायो, ठीक है। तो एनी ऑर्गेनिक मैटर, एनी ऑर्गेनिक मैटर, मतलब हमारे हाँ। अब दूसरे एंगल से ऐसा समझिए सर कि जितना लीला पड़वास है आपके यहाँ, हाँ या ग्रीन पत्ते, जैसे आपने केले के अंदर पत्ते रह गए आपके, हाँ। ठीक है, एक पत्ते का आपने आच्छादन किया, हाँ और एक पत्ते को आपने सीधे सीधा इसके अंदर क्रश करके बायोगैस प्लांट में डाल दिया, जी, इसके अंदर फर्टिलाइजर जो पैदा होगा तो आपको इमेजिनेशन नहीं है साहब, इतना पैदा यस होगा। यस यस, केला एक ही पत्ता है जिसके अंदर नाइट्रेट्स नहीं हो पाते हैं। अच्छा, हाँ, और नाइट्रेट्स नहीं होने के कारण अब जो सत्यनारायण जी की कथा करते हैं वहां केले के पत्ते लगाते हैं, उसका ये साइंस है। हाँ, और नाइट्रेट नहीं होने के कारण बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं आते नहीं, वातावरण शुद्ध है, उनको खाने के लिए कोई नाइट्रेट नहीं है, इसके लिए कोई आते नहीं है, इसके लिए Yes. केले के पत्ते लगाए जाते हैं, Yes, yes, yes. समझे। तो अगर इस केले के पत्ते को आप क्रश करके अगर एज बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, ड्राई करने के बदले में लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड की ऊर्जा कुछ अलग है, ड्राई की कुछ ऊर्जा अलग है, हाँ ठीक है, अलग अलग, हाँ। तो लिक्विड फॉर्म में अगर आप डालते हो इसके अंदर, ये क्रश करते हो, तो उसके अंदर जो आपको खाद बनेगी, केला का प्रोडक्शन साहब ऐसे ही डबल हो जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी। गुड। ये तो कर भी रहा हूँ मैं 70-30 फार्मिंग में। हम डाइजेस्टर बैग नहीं किया है, हाँ हमने क्या किया है, 500 लीटर के ड्रम रखे हैं जी, और उसमें केले के पत्ते और पानी, और वो थोड़ा सा शुरुआत में मिट्टी गोबर डाल करके उसे 20 से 25 दिन रखा है, तो वो लाल पानी बनना चालू, ठीक, वो मेरी भाषा में मैं उसको ह्यूमस बोल रहा हूँ, बस ठीक है। तो वो इतना गजब का रिजल्ट आ रहा है जो मैंने बतलाया था आपको, जी। वो आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है मेरे साथ, जी। महसूस कर रहा हूँ हाँ, उसको। तो वो आपने 30 दिन रखा, इसके अंदर 50 दिन में रहेगा, तो आपका हाँ, पूरा पूरा डाइजेस्ट ही खत्म हो जाएगा। और उसके अंदर कुछ अवशेष नहीं रहेगा। हाँ, वो वैसे ही होता है, वो हाँ। बैठते जाता है, वो ऊपर खत्म से हो डालते जाएगा। जाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी साहब 50% छाती ठोकी वधी जैसे कहीं समझे। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, इसीलिए बोलता हूँ कि मैं 10 पैसे पर केजी केला प्रोडक्शन कास्ट है मेरा, केवल मेंटेनेंस का। और ये जो लोग गोबर गैस प्लांट फार्म पे लगवाते हैं ना, हम गोबर गैस नहीं बोलते, पर इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग भी बोलते हैं, बायोकंपोस्ट, क्योंकि राइट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, हाँ। ठीक है। तो हमें क्या बोलते हैं कि जितना आपका क्रॉप का अवशेष है, कि તમે બટાકાની ખેતી કરી, કે તમે મગફળીની ખેતી કરી, તો લીલો પડવાશ જેનો છે, ઝાડ પાન જે બચ્યું છે, બટાકા ગંદા છે, वो सब 25% इसमें वापस डाल दो, जितना गोबर डालते हो उतनी मात्रा में वो डाल दो, आपका प्रोडक्शन 25% ऐसे ही बन जाएगा। यस, उसका रीजन क्या है कि उसके न्यूट्रिशन उसको इमीडिएट मिल जाते हैं। ये सेल्फ वैक्सीनेशन का फॉर्मूला है कुदरत का। यस, जैसे मैंने सहजन लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो सहजन के अंदर हम क्या बोलते हैं, एनपीके, उससे ज्यादा हम भाषण नहीं करते समाज में, ठीक है। अगर सहजन के अंदर 80 टाइप के तत्व है या 90 टाइप के तत्व है, ठीक है, उसके अंदर 550 कंपाउंड है, ओके, इतने एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, बहुत चीजें भरी है भगवान ने, ओके। अभी मैं खाली एनपीके डालूंगा तो ये सब कहां से आएगा, यस, पर मैं उसके अवशेष ही सीधे इसको पिला देता हूँ, रिपीट, तो उसको सीधा रिपीट मिल गया डोज, यस, तो अपने आप ही उसकी ऊर्जा उसको मिल जाएगी और उसका प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। बढ़िया। तो पुराने अवशेष जिनके पास है, भाई जितना गोबर डालते हो उतना पुराना अवशेष साथ में डाल दो, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, अपने आप ही रिजल्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो बायो सीएनजी के अंदर जो डिस्कशन था, राइट मेथड ऑफ यूजिंग इट एंड मेकिंग इनटू अ लिक्विड फर्टिलाइजर, जी, that makes a huge sense for making a bio CNG प्रोजेक्ट। इस ढंग से अगर बायो सीएनजी प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको 1 साल में पे आता है। मैंने आपको भेजा था राइट अप कि आपका 11 करोड़ का खर्चा आया 7,000 क्यूबिक मीटर के पीछे, आपको 1 साल में 11 करोड़ मिल जाते हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि 1 साल में आपको 100% वापस कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें वो भी फिर कुछ बचेगा ना, सेपरेटर और ये अलग अलग करने के लिए मीथेन और ऑक्सीजन और ये कुछ कंप्रेस करने के लिए, वो अपन केवल बात कर रहे हैं डाइजेस्टर बैग की या पूरा यूनिट की? नहीं, पूरा यूनिट बात करूँ। अच्छा, ठीक, फर्स्ट स्टेज हो गया डाइजेस्टर, जिसमें से अच्छी खाद बनाई,
जी। फिर जो बायोगैस बना, वो बायोगैस के अंदर 50% मीथेन होता है, हाँ। 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 10% मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो 40% इसको रीच करना है कि भैया 50% मीथेन है, उसको मेरे को 90% 92 के ऊपर ले जाना है। तो आप क्या करते हैं, एक CO2 का सेपरेटर लगाया और एक आपने सेपरेटर लगाया पानी को निकालने के लिए, जी। भेज को निकालने के लिए। ये दोनों सेपरेटर में जैसे CO2 का सेपरेटर सबसे सिंपल चूना का पानी होता है कि चूना के पानी के अंदर आपने CO2 बबल कर दिया तो आपका CO2 ड्रॉप आउट हो गया। ठीक है, वैसे पानी के लिए डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ आप, जैसे अपने AC लगाते हैं हिसाब से। हाँ। ठीक है, तो आपका पानी निकल गया, तो 50 और 10 40% निकल गया, तो आपका 90% 92% के ऊपर ये हो जाएगा मीथेन, जिसको हम CNG बोलते हैं। दो सेपरेटर लगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेटर और एक इसका सेपरेटर मॉइस्चर का। तीसरा होता है H2S का सेपरेटर। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो बहुत कम मात्रा में होता है, पर जहां गोबर है वहां H2S डालना पड़ेगा, तो गोबर के अंदर सल्फर ज्यादा है और सल्फर ज्यादा होने से जो बायोगैस प्लांट्स है वो सड़ जाते हैं। सल्फर से सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, दो बनते हैं एसिड। ठीक है, वो कोई भी लोहा उसको खत्म कर लेता है। हाँ। तो 2-3 साल के बाद आप कोई भी गोबर गैस प्लांट देखें तो ऊपर की जो टोपी है वो सड़ जाती है और बेकार हो जाती है। ठीक है, तो अपने केस में क्या हमने प्लास्टिक का बनाया है, हाँ। उसमें सड़ने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है जी। प्लस ये वेल्डेबल है। हाँ। आपको 5 साल के बाद भी इसका वेल्डिंग करना हो अच्छा। तो 10 मिनट में वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, और इसको UV रे से ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसको फिर जैसे ग्लास को टफनिंग करते हैं वैसे टफनिंग किया हुआ है, तो फिर आपका ये बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल है, इसके कारण इसको कहां भी उठा के आप ले जाओ तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। कल जाके वो साइट आपने बदल दी और दूसरी साइट पे लेके गए तो पूरी दुकान उठा के उधर ले जा सकते हो, वो मिक्स फोल्ड हो जाएगा। बट बायोडाइजेस्टर आपने जमीन के अंदर गड्ढा गाड़ा है, दिया है, वो तो सीवर के, तो इन्वेस्ट हो गया, पैसा पूरा अपना खर्च हो गया पूरा। ठीक है, जी। तो विक्रांत जी से भी मैंने ये आपका ये भेजा था, आपको भेजा, विक्रांत जी को भी भेजा था। तो उन्होंने कल मेरे को पूछा था कि ये क्वांटिटी अकाउंट मेरे को एक्सप्लेन कीजिए, तो क्वांटिटी अकाउंट खाली आप लिख ले, वो उनसे डिस्कशन होगा, मैं उनको बता दूंगा कि आज आप लोग आए थे, आपसे डिस्कशन हो गया है। ठीक है, 7000 क्यूबिक मीटर का मैंने उनको दिया था वर्किंग, आपको भी शायद भेजा हुआ। हाँ, ठीक है, 0.4 kg मीथेन ये बनेगा बायो CNG, यानी 2800 kg आपका डेली बनेगा। फिर 2800 kg आपका बचेगा CO2 40% के हिसाब से। ठीक है, 2, और तीसरा 1.5 लाख लीटर के आसपास हाई कार्बन वाला जीवामृत बनेगा। अभी हाई कार्बन और लो कार्बन में आप खाली समझ लीजिए, नॉर्मल 200 लीटर का ड्रम जो होता है उसके अंदर हम 10 किलो गोबर डालते हैं। हाँ। ठीक है, ये जो 50 दिन की प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें 10 किलो के बदले 40 से 50 किलो तक जा सकते हैं। वो जब ज्यादा डालते तब आपको गुड़ की मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है उसको खाने के लिए। ठीक है, वो अलग विविध खुराक दिया, वो अलग विषय हो गया बायोडाइवर्सिटी का, पर बैक्टीरिया को जिंदा कर रखने के लिए और खाने के लिए सबसे सस्ता खुराक गुड़ है आपको। ठीक है, तो 10 किलो के बदले आप 50 किलो तक ले जा सकते हो। तो ऐसा इक्वेशन हुआ कि एक 200 लीटर के ड्रम के अंदर 10 किलो आपने गोबर डाला था, तो 40% के हिसाब से आपको 4 किलो कार्बन मिला। 10 किलो गोबर લીધું, એમાં 40% છે તો 4 કિલો તમને કાર્બન મળ્યું in 1 liter, in 1 drum of 200 liters. ओके, नॉर्मल जीवामृत की जो सिस्टम है अभी अपनी, जो अपने 7 दिन का सड़ाते हैं, उसके अंदर आधा रह जाता है। हाँ, तो इसके 4 किलो के मैंने अपने को 2 किलो कार्बन मिला, तो मेरे जमीन में 2 किलो कार्बन मिला, उसमें 4 किलो मिला। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करें कि इसको आप 5 किलो तक 5 गुना बढ़ा सकते हो, यानी 10 किलो गोबर के बदले में 50 किलो गोबर तक ले जा सकता हूँ। 50 किलो मल्टीप्लाई बाय 40%, तो 20 किलो मेरे को कार्बन मिल गया। तो एक बैच में मैं उसमें 2 किलो कार्बन लाता हूँ, इसमें एक बैच में मैं 20 किलो कार्बन लाता हूँ। तो आपकी जैविकता कितनी बढ़ गई और बैक्टीरिया के लिए खुराक कितना बढ़ गया।
मतलब हमने ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये 200 लीटर अगर 1 एकड़ पे यूज किया तो हमने इतना कार्बन यूज कर लिया जो आप 20% बतला रहे हो। हाँ, मीन्स इन केजी 40 केजी कार्बन हमने खेत में डाल दिया। फिर से रिपीट करता हूँ, 10 किलो गोबर में 40% कार्बन है। हाँ, कोई भी गोबर में 40% भगवान ने कार्बन भरा। यस, यानी 10 किलो का 40% गिनूं तो 4 किलो हुआ। हाँ बराबर है। तो एक 200 लीटर के बैरल में हम 10 किलो डालते हैं जी यानी कार्बन की मात्रा में गिने तो 4 किलो मैंने कार्बन दिया है। जी। अपनी नॉर्मल भाषा में 50% कार्बन निकल गया, सही गोबर है। छानना पड़ता तो हमने हाँ। 2 किलो दिया। हाँ, तो एक 200 लीटर के बैच में मेरे जमीन के अंदर मैं 2 किलो कार्बन पिरोसता हूँ। हाँ, ओके, ये होगी क्लियर। यस, अभी हम हाई कार्बन पे जब जाते हैं तो 10 किलो के बदले 50 किलो तक मैं गोबर डाल सकता हूँ। हाँ 50 का किलो गोबर का 40% गिनेंगे तो 20 किलो हुआ। जी, तो उसमें 2 किलो कार्बन डाल सकता था, उसमें मैं 20 किलो तक कार्बन डाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो जीवामृत मैंने कैलकुलेट किया है 1.5 लाख लीटर, हाँ, वो मैंने हाई कार्बन का गिना हुआ है। हाई कार्बन। हाई कार्बन का रखने के 2-3 कारण है कि सब जगह पानी की अवेलेबिलिटी इतनी अवेल नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जो जीवामृत निकला उसी को अंदर वापस डाल देते हो, अंदर वो भी रिसाइकल करते हो। हाँ, तो आपका कार्बन परसेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। एक लेवल आएगा कि उससे ज्यादा कार्बन आप नहीं बढ़ा सकते हो। हाँ, वो एक उस टाइम पे फिर आप फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। निकाल दिया। इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया 1.5 लाख लीटर। ठीक है। Yes. और 1.5 लाख लीटर का मैंने 1 रुपए के हिसाब से रेट गिना है तो 1.5 लाख रुपए आपका डेली का हो गया। ठीक है। बायो सीएनजी अपने केस में हम बाय प्रोडक्ट गिनते हैं क्योंकि वो 20 रुपये मिलता है। बायो फर्टिलाइजर ही हो गया ना। मेन काम बायो फर्टिलाइजर है। ये तो एक नाम चल रहा है तो उसके हिसाब से हो गया, ये ऐसा बन गया। तो ये विषय हो गया अपना क्वांटिटी अकाउंट जो उनको आपको समझाना है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली आप उधर देखने वाले हो, उधर बायो सीएनजी का जो भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उधर। ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक था बैम्बू टू बायो सीएनजी। हाँ, अभी इस विषय पे